ओम महालक्ष्म्यै नमः। धनतेरस का पर्व आ रहा है। धनतेरस के पर्व पर किस तरीके से पूजन करना चाहिए या पूजन की विधि क्या है जो सरल तरीके से सभी कर सके और माता लक्ष्मी, कुबेर भगवान और गौरी और गणेश अथवा लक्ष्मी माता जी की सभी की कृपा हमेशा बनी रहे। तो आज एक साधारण सी विधि बता रहे हैं जिससे अद्भुत लाभ प्राप्त होगा। माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहेगी। करना क्या है धनतेरस को? सबसे पहले तो पूजन का मुहूर्त जान लेना चाहिए कि पूजन का मुहूर्त कितने समय से प्रारंभ हो रहा है और कितने समय तक रहेगा, क्योंकि उसी के मध्य आपको पूजन की सारी व्यवस्था अपनी बना लेनी है। जो भी चीज़ें जैसे कुबेर पोटली बनती है, कुबेर पोटली की सामग्री ले आएँ और पूजन की सामग्री ले आएँ, अपनी चौकी, वस्त्र, सारी चीज़ें व्यवस्थित कर लें और फिर बैठ करके उसी मुहूर्त में, शुभ मुहूर्त में पूजन अपना प्रारंभ कर दीजिए। उसका पूजन प्रारंभ कर दीजिए, उसका विशेष लाभ प्राप्त होता है। आइए जानते हैं कि पूजन की विधि क्या है और कुबेर पोटली में कौन कौन सी सामग्री रखी जाती है और फिर इसके बाद कुबेर पोटली को रखना कहाँ चाहिए और पूजन का मुहूर्त क्या है। सबसे पहले पूजन का मुहूर्त जान देते हैं। धनतेरस पर सायंकालीन शाम को 7:08 से ध्यान रखना है, शाम को 7:08 से और 8:10 तक धनतेरस पर मुहूर्त है। इस मुहूर्त के मध्य में आपको पूजन करना है। पूजन कैसे प्रारंभ करना है? एक चौकी पर माता लक्ष्मी, श्री गणेश जी, भगवान धन्वंतरी और कुबेर देवता की मूर्ति रख लेनी है। उन्हीं का पूजन होना है। एक चीज और विशेष ध्यान रखनी है कि माता लक्ष्मी जी को अष्टदल कमल अक्षत से बना लें। पीले अक्षत से अष्टदल कमल पर माता लक्ष्मी को रखें, स्वस्तिक बना लें, उस पर अन्य सभी देवताओं को विराजित करें। इसके बाद एक मंत्र है, विशेष मंत्र है, छोटा सा मंत्र है। इसका अवश्य जप करें, चाहे 11 बार या 108 बार अवश्य जप करना चाहिए। ध्यान से श्रवण करें। ओम नमो भगवते धन्वंतराय विष्णुरूपाय नमो नमः। पुनः सुन लें। ओम नमो भगवते धन्वंतराय विष्णुरूपाय नमो नमः। इस मंत्र का जप करें, घी का दीपक जला लें और पंचोपचार पूजन कर लें। रोली, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य, प्रसादी रख करके और इस मंत्र का अवश्य जप करें। श्री सूक्तम जो लोग पाठ कर सकते हैं वो श्री सूक्तम एवं श्री कनकधारा स्तोत्रम का अवश्य पाठ करना चाहिए। इससे लक्ष्मी अनवरत आपके घर निवास करती है और निरंतर वृद्धि कारक योग बनता है। भोग सफेद प्रसाद अवश्य लाएं जो माता लक्ष्मी का और श्री कुबेर जी का आप लोग लगाएंगे। इस तरीके से पूजन आप करेंगे विधिवत। अब बात करते हैं कुबेर पोटली किस तरीके से निर्माण करेंगे। सारी सामग्री कुबेर पोटली की ध्यान से श्रवण करें। लाल रंग का एक कपड़ा अवश्य लाना है, 1.25 मीटर जरूर कपड़ा ले लें। उस कपड़े में हल्दी, 2 हल्दी रख दें, खड़ी हल्दी लानी है, धनिया थोड़ी सी, अक्षत माने चावल थोड़े से, कमलगट्टा 7 पीस अथवा 11 गिन के रख दें। कौड़ियाँ 11 लानी है, लेकिन ध्यान रखना है चित्तीदार कौड़ियाँ लानी है, चित्तीदार कौड़ियाँ रख दें। लघु नारियल एक आता है वह रख दें। पीली सरसों थोड़ी सी रख दें। 11 गोमती चक्र। ये सारी चीजें उस वस्त्र पर, लाल वस्त्र पर रख करके जो पूजन आपका चल रहा है, जो आप जप करेंगे, उसी के मध्य वो जागृत हो जाएंगी। इसके बाद उस पोटली को बांध करके और अपनी तिजोरी में रख देना है। धनतेरस वाले दिन ध्यान रखना है पूजन के मध्य में मुहूर्त के, इसी जो मुहूर्त मैंने बताया है आपको, इसी मुहूर्त के मध्य में आप इन सब चीज़ों को कर लें और कुबेर पोटली अवश्य बना लें, जिससे आप देखेंगे कि जो भी लक्ष्मी से जुड़े जो भी आपके जो व्यवधान हैं या जो कार्य नहीं चल रहा है या लक्ष्मी आ नहीं रही है, आप देखिए बहुत ज़बरदस्त लाभ आपको प्राप्त होगा। सभी को शुभ धनतेरस और धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी का कल्याण हो, मंगलमय हो। जय श्री सीताराम।